नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को देंगे लगभग 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की सौगात। आयुष्मान योजना में शामिल होंगे 70 साल से अधिक आयु के नागरिक। एम्स ऋषिकेश में आज से शुरू होगी हेली एम्बुलेंस सेवा। देश भर में आज मनाया जा रहा धनतेरस का त्योहार। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर के बाजारों में रौनक और खरीदारों की उमड़ी भीड़। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जन्म दिवस पर कर रहा याद। प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, सरदार पटेल का जीवन प्रेरणादायक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल करने की योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इससे सभी आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। श्री मोदी देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इस चरण में एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कई अत्याधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें दंत चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और रेफरल संस्थान, मस्जिद मोट परिसर स्थित केंद्रीय स्टेराइल आपूर्ति विभाग और जन औषधि केंद्र शामिल हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश कल से देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा प्रदेश के सुदूर ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से देश के अन्य एम्स के लिए भी मिसाल होगी। हमारे पास हमारे हेलीपैड पे ऑलरेडी 200 के करीब इवैक्यूएशंस हो चुकी हैं, जो कि उत्तराखंड स्टेट अपने स्टेट हेलीकॉप्टर्स में पेशेंट्स को डाल के हमारे पास भेजते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि जब चमोली में इलेक्ट्रोक्यूशन का कांड हुआ था, या जब सिलग्यारा टनल में बहुत से लोग फंस गए थे, उस टाइम पे पेशेंट्स आए थे। इसके अलावा बहुत बार पेशेंट्स कोई बर्न इंजरी से, कोई एक्सीडेंट से हमारे पास आते ही रहते हैं। तो इसका फ़ायदा तो ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है और उसका एनालिसिस भी किया जा चुका है कि उससे उतने पैसे से हम कितना बचा रहे हैं। देखिए, जान की तो कोई भी कीमत नहीं होती है वैसे, लेकिन फिर भी हम अगर कंपैरिजन करें तो इसका बहुत फ़ायदा ऑलरेडी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हेली एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो जाने से हमें, क्योंकि ये एक रेगुलर सर्विस होगी और उससे लोगों का तो बहुत फ़ायदा होगा, प्लस हम एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं देश के दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए, खासकर दूसरे एम्स के लिए, कि किस तरह से इस सुविधा का यूज़ हो सकता है और कैसे इसको हम ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में 40 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नवनियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी देश भर में आज धनतेरस का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी धनतेरस के मौके पर सुबह से ही बाजारों में रौनक है। देहरादून के विभिन्न बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा तथा भैया दूज की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा है कि धनतेरस आरोग्यता के देव भगवान धन्वंतरी की पूजा का पर्व है। भगवान धन्वंतरी हम सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता प्रदान करें, इसकी उन्होंने कामना की है। मुख्यमंत्री ने दीपावली के पावन पर्व को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक बताते हुए सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि, शांति एवं आरोग्यता का संचार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का यह पर्व राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का भी पर्व है। प्रकाश का यह पर्व हम सबके जीवन में धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता लेकर आए, इसकी भी उन्होंने कामना की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। सरदार पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी भी जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थीं उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था। वहीं चमोली में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा गोपेश्वर में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में शामिल प्रतिभागियों को लॉटरी के माध्यम से आकर्षक पुरस्कार वितरित किए गए। दौड़ का शुभारंभ वॉलीबॉल संघ के जिला अध्यक्ष अशोक रावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि 600 से अधिक स्कूली बच्चों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी व अधिकारियों ने भाग लिया। खेल विभाग चमोली द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और विभिन्न आयोजनों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में क्रॉस कंट्री रेस का खेल स्टेडियम में आयोजन किया गया। इस रेस में लगभग 60 खिलाड़ियों, स्कूली बच्चों और लगभग 150 पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
जिलाधिकारी उदयराज सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने क्रॉस कंट्री रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रॉस कंट्री रेस स्टेडियम से शुरू होकर मंडी कोषागार मोड़ से आरटीओ रोड होते हुए पुलिस लाइन में समाप्त हुई। सामान्यतः जो तिथि है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन इस साल चूंकि दीपावली का शुभ त्यौहार पड़ रहा है तो शासन ने ये निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस को हम 29 अक्टूबर को मनाएंगे। उसी क्रम में आज रन फॉर यूनिटी बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस विभाग के जो जवान हैं उनको भी आज यहीं स्पोर्ट स्टेडियम में कप्तान साहब ने इकट्ठा किया और अभी दौड़ आप लोगों ने देखा होगा। इसका एक मैसेज ये देना है कि हम सब एक हैं और देश के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का मूल लक्ष्य लोगों को यह संदेश देना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एकता है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में और स्पोर्ट्स स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारी, स्पोर्ट्स के सभी अधिकारी और वो बच्चे जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं और पुलिस के सभी कर्मचारी ने एक ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से पूरे देश में एकता है यह संदेश देना लक्ष्य था। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई व सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ रेस में ओपन वर्ग, बालिका वर्ग में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। आज रन फॉर यूनिटी की यहाँ रनिंग हुई थी, जिसमें हमारे साथ पुलिस वाले भी थे और स्टेडियम के हम काफ़ी सारे बच्चे भी थे। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है, जिसमें हम क्या कहते हैं क्रॉस कंट्री भी होती है हर बार, लेकिन इस बार रन फॉर यूनिटी के नाम से हुई है और हमें इसमें प्राइज भी मिला है। आज सुबह सुबह यहाँ क्रॉस कंट्री दौड़ हुई थी, वो भी रन ऑफ यूनिटी के तौर से। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया था एंड मैं सेकंड यानी कि द्वितीय श्रेणी में आई हूँ। आज हमारे रुद्रपुर स्टेडियम में क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में और मैं छठा पोजीशन में आया हूँ और इसका मैं पूरा श्रेय मैं अपने कोच साहब हरीश सर को देना चाहता हूँ। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।